Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statement about mycoplasma is true. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है अबाउट माइकोप्लाज्मा और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों माइकोप्लाज्मा। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज माइकोप्लाज्मा। अब सबसे पहले तो देखो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये कैसे हैं, ये बच्चों स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। साथ ही साथ ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये आते हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंडर। ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं ये कौन से किंगडम में आते हैं? ये आते हैं बच्चों किंगडम मोनेरा के अंदर, इसीलिए जो माइकोप्लाज्मा है ये भी किंगडम मोनेरा का मेंबर है। साथ ही साथ ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये बच्चों ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। नेक्स्ट देखो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं बच्चों इनके अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है, राइट। और क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है इसीलिए जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये बच्चों इनसेंसिटिव होते हैं कई सारी एंटीबायोटिक से, जैसे कि हो गई पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये बच्चों सेल वॉल के ऊपर अटैक करती है। अब क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही नहीं है इसीलिए पेनिसिलिन का कोई भी असर नहीं होता माइकोप्लाज्मा पे। साथ ही साथ ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये बच्चों पैथोजेनिक होते हैं टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है दे आर स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग थिन वॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्मॉलेस्ट तो होते हैं साथ ही साथ ये डिसीज कॉजिंग भी होते हैं लेकिन ये थिन वॉल्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है, इसीलिए स्टेटमेंट वन जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेलुलर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ट्रू है। देखो जो वायरस होते हैं ये बच्चों नॉन सेलुलर होते हैं। ये कैसे हैं? ये नॉन सेलुलर हैं, राइट। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, मतलब कि इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट बी है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है इनसेंसिटिव टू सेवरल एंटीबायोटिक्स एज दे हैव 70s राइबोसोम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जो माइकोप्लाज्मा है ये इनसेंसिटिव तो होते हैं सेवरल एंटीबायोटिक्स से, लेकिन ये इनसेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है, ना कि ड्यू टू 70s राइबोसोम। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट डी में हमें गिवन है दे कैन सर्वाइव विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, ये जेनेटिक मटेरियल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।